बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि असली भविष्यवाणी 3 दिसंबर को होगी, बाकी तो सब काम चलाऊ रहती हैं। आनंदवर्धन जी, आप तो बहुत घूमे हैं और बहुत अनुभव है आपका राजनीतिक दलों को करीब से देखने का। क्या लग रहा है 5 राज्यों के चुनाव में और उसके बाद फिर देश में लहर किसकी? पहला तो मुझे बहुत सख्त एतराज है आपकी हेडिंग से। 5 राज्यों में लहर किसकी, भाजपा या कांग्रेस की? मुझे 3 राज्य बता दीजिए, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। यहाँ कोई भाजपा की लहर भी है क्या? क्योंकि ये मिसनोमर है। दिस हेडिंग इटसेल्फ सेज कि हम कहीं ना कहीं भाजपा के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि मैं भी वही काम कर रहा हूं, मैं कोई आपको वो नहीं कर रहा हूं। अनविटिंगली हम कहते हैं अच्छा अच्छा वहां पे उनकी, अरे भाई 1 की 2 सीटें हो जाएंगी तेलंगाना में, तो डबल डिजिट में नहीं आने वाली सीट है। मिजोरम में 1 की 2 हो जाएंगी। मेरा कहना यह है कि 3 जगह तो भाजपा है नहीं, तो इसलिए उस 3 की मैं बात भी नहीं करूंगा। उस 3 पे बात करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जहां भाजपा है नहीं उस पर क्या कांग्रेस भाजपा की बात करे। अब बात आ जाइए एमपी और राजस्थान की। जैसा धनंजय जी ने कहा कि ये 2024 के चुनाव का एक तरह से प्रारंभिक मैच है, प्रैक्टिस मैच है। उसका कारण यह है कि इन 5 राज्यों में मिलके कुल 83 लोकसभा के सदस्य आते हैं, 83, और उत्तर प्रदेश से 80 आते हैं। इस 83 में एज ऑन डेट, आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, तो 66 सदस्य बीजेपी के हैं। उत्तर प्रदेश में 80 में जब जिस समय सरकार वो हुई थी तो 64 थे, 80 में 64 थे, यहाँ 83 में 66 है। कांग्रेस के 6 हैं। तो मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करने से पहले यह भी देखना जरूरी है, क्या कांग्रेस 2024 में 6 ही पे रह जाएगी या 6 से आगे बढ़ेगी। वो मेरे हिसाब से उसमें कहीं कोई चर्चा की बात नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस इस बार 6 से आगे बढ़ेगी, बीजेपी 66 से कम होगी। कितनी कम होगी वो चर्चा किसी और दिन आप क्या करें। दूसरी बात यह है कि ये बीजेपी अभी भी मुझे नहीं समझ में आया है, जो जैसा धनंजय जी कह रहे हैं कि लास्ट में वो धर्म के नाम पे ही आएंगे, और वो कोशिश कर भी रहे हैं। वो किस उपलब्धि, किस बात पे, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है? कांग्रेस से रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं ना कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। रिपोर्ट कार्ड आधे मिनट में पढ़ दो। नोटबंदी, जीएसटी, बालाकोट, 370, वैक्सीन, G20, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, फ्री राशन, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत, वंदे भारत, गलवान, स्मार्ट सिटी, मणिपुर, पैसा लेकर भागे इलेक्शन। मतलब आप अगले, मैं ये चैलेंज करता हूं कि आपके पूरे 60 मिनट का मैं केवल इनके जो जो जुमले थे और किस तरह से नहीं किया, अगर वो मैं पढ़ता चलूं तो वो समय भी कम पड़ेगा। अब जो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है और जिसपे हम लोगों को ज्यादा चर्चा करनी चाहिए, वो बीजेपी ने इन चुनावों में, कांग्रेस और बीजेपी का जो एक सबसे परसिटेबल चेंज है, वो सबसे बड़ा चेंज है कि कांग्रेस राज्य के नेतृत्व को आगे करके सारे चुनाव लड़ रही, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो कर्नाटक हो, और चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो तेलंगाना हो। उसने अपने जो राज्य का नेतृत्व है उसको आगे किया है। जो केंद्र का के उनके लीडर हैं वो उनके सपोर्टिव रोल में है, वो उसको एंकर नहीं कर रहे हैं। इसके उलट बीजेपी ने अपने राज्य के जो नेताओं हैं उनकी लगाम खींच के उनको किनारे कर दिया है। संजीव जी यहां बैठे हैं, मैं जितना मध्य प्रदेश में घूमा, मैं अभी भी मुझे ये लगता है कि अगर शिवराज सिंह चौहान को पहले दिन से खुली छूट दे दी जाती और उनको लीडर मान के किया जाता, तो कितनी सीट का फर्क पड़ेगा ये तो मुश्किल है, लेकिन बीजेपी अभी से बेहतर स्थिति में रहती। कितनी बेहतर में रहती है नहीं बता सकते, लेकिन अभी से बेहतर रहती। वसुंधरा राजे को अगर राजस्थान में खुली छूट दी गई होती कि भाई आप लीड करेंगे, तो बेहतर स्थिति रहती। तो एक चेंज आप ये भी देखें कि इंदिरा गांधी के जमाने में केंद्रीय नेतृत्व सशक्त होता था, चुनाव पे वोट इंदिरा गांधी के नाम पे मांगा जाता था, और इसी वजह से 77 में इंदिरा गांधी की वजह से ही सब जगह बुरी तरह से हारे। इस बार भी 2024 में मोदी जी की वजह से ही लोग हारेंगे। हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व में कहीं, अरे राज्य नेतृत्व में कहीं काम किया हो, लेकिन मोदी जी हार का सबसे बड़ा कारण होंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप किसी भी स्टेट में देख लीजिए, वहां मोदी जी जा रहे हैं, उसके स्टेट जो भी नेतृत्व है उसको पीछे ढकेल दे रहे हैं और खुद कह रहे हैं नहीं नहीं अब मैं करूंगा। मैं अंतिम बात कह के इस बात को समाप्त करूंगा। मुझे हरदम ये लगता है कि हमारा, आपका और किसी भी पत्रकार का एक बेसिक जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम भी ये सवाल पूछें कि मोदी जी, क्योंकि संजय जी जब रात में हम और आप और ये सारे पत्रकार लोग हैं, मणिपुर के, हमारा आपका कॉन्शियस क्लियर है,
मुझे भी उसकी कहीं न कहीं लगता है कि मणिपुर में हम और आप भी कहीं न कहीं अपराधी हैं। हम उस तरह से उस जिस तरह से देश का एक हिस्सा है, हमने और आपने क्या उस तरह से उस जोरदार ढंग से उठाया? मैं उस तरह से नहीं उठाया। हम और आप कोशिश करते हैं, लेकिन शायद हमारी और आपकी अब ये ज़िम्मेदारी है कि मोदी जी के ऐसे जो निर्णय हैं, जिससे देश का नुकसान हो रहा है, जिससे इस देश को अग्निवीर, मैं एक नाम ले रहा हूँ अग्निवीर, अग्निवीर से इस देश का नुकसान हो रहा है। तो हमारी आपकी ज़िम्मेदारी भी अगले 2-3 महीने की 3 दिसंबर के बाद होनी चाहिए कि मोदी जी को वोट क्यों नहीं देना चाहिए, इस पे चर्चा ज़रूरी है। क्योंकि उससे देश का क्या नुकसान हो रहा है। बीजेपी आए जाए, बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, नहीं आएगी, कौन आएगा, कौन जाएगा, अखिलेश यादव स्टालिन से मिलेंगे, तो स्टालिन उनसे मिलेंगे, ये सब गौड़ बातें। लार्जर बात यह है कि इस देश को अगर मजबूत रखना है, तो इस समय के बीजेपी का जो नेतृत्व है, उससे छुटकारा दिलाना होगा, बीजेपी के राज्य से छुटकारा दिलाना। संजय जी। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आनंद सर, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से कि ऊपर मुझे 5 राज्यों की जगह 2 राज्यों में लिखना चाहिए था कि 3 राज्य तो वाक़ई गायब हैं। संजीव चंदन जी, क्या लग रहा है? अब तो मैं 2 राज्यों की पूछूँगा आपसे, 3 राज्य में तो वाक़ई में लहर तो दिख ही रही है, बीजेपी वहाँ कहीं नहीं है। बाकी बचे हुए 2 राज्यों में किसकी लहर और फिर देश में किसकी लहर? संजीव चंदन जी। जी, लहर को लेकर के तो हमसे पहले लोगों ने बहुत स्पष्ट ही कर दिया, और जो 2 बचे हुए राज्य हैं, तो लहर वाले राज्य तो निकल गए, जो एक जगह बीआरएस और कांग्रेस के बीच में प्रसंग है, और एक जगह जो है कहीं बीजेपी का है नहीं, और छत्तीसगढ़ में भी लहर कांग्रेस के पक्ष में है। तो वो तो 3 आपने माइनस कर दिए, बच गए 2। तो 2 के बारे में अब तमाम तरह के समीकरण सामने आ रहे हैं। उस पर टिप्पणी की जगह मैं ये संजय जी देख रहा हूँ कि जो 5 राज्य हैं, ये 5 राज्य कांग्रेस के आत्मविश्वास की वापसी के राज्य हैं। इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि जब राहुल गांधी राजनीति में आते हैं, सक्रिय होते हैं, कांग्रेस में खास करके सक्रिय होते हैं, तो उनको लगभग ढलता हुआ कांग्रेस, और कांग्रेस का इमेज जब बेहद भ्रष्टाचार वाला आंदोलन वगैरह देख रहे थे, तो उस वक्त से डाउन हो रहा था, वो कांग्रेस मिला था। अक्सर इन लोगों ने उस वक्त खर्च भी किया पप्पू को सिद्ध करने के लिए, उसी वक्त से चीजें प्रोजेक्ट भी शुरू हो गई। अक्सर मैं कोट करता हूँ डी राजा को, डी राजा मुझे शुरू से ही कहते रहे, 9-10 से ही कहते रहे कि राहुल गांधी में खूब क्षमता है, उन्हें सबसे खराब हालत में कांग्रेस मिला है, तो किसी भी राजनेता को वक्त लगता है उसको सामने लेकर के आने ये करने।